Hello viewers, welcome to my channel. Today we are going to discuss 10th class chapter number 3 इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में क्या है, अगर हम डील करें तो जितने भी हमारी पार्टिकल्स हैं, यानी कि हमने इलेक्ट्रिसिटी यानी कि करंट के बारे में हमने पढ़ा था। और करंट के बारे में जो हमने पढ़ा था, हमने बोला था करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज। करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज। तो उसको एक बार डील करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी में हम क्या डील करेंगे। सिंपल क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का मेन जो मतलब है वो है हमारा करंट से रिलेटेड। और जो करंट है उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल आई से। और कैपिटल आई जो होता है वो होता है हमारा, हम बोलते हैं इसको इट इज़ द फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि डी क्यू अपॉन डी टी। अब ये जो डी क्यू अपॉन डी टी लिखा है ना, क्यू का मतलब होता है चार्ज, अपॉन डी टी का मतलब होता है टाइम। यानी कि सिंपल हम क्या बोलेंगे, द फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, इसको हमने बोल दिया करंट। अभी देखो सिंपल सी चीज़, यहाँ से एक टर्म निकल के आई चार्ज। तो सबसे ज़रूरी बात है व्हाट इज चार्ज। तो देखो हमने क्या देखा है, आसपास हमारे पास जो सराउंडिंग में है वो मैटर प्रेजेंट होता है, सारा का सारा मैटर प्रेजेंट है हमारे पास। तो मैटर में क्या है, आपका पार्टिकल्स होते हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। तो ये जो चार्ज है ना, ये चार्ज, ये इन पार्टिकल्स की इंटरनल प्रॉपर्टी होती है। इंटरनल प्रॉपर्टी, इंटरनल प्रॉपर्टी होती है आपकी पार्टिकल्स की, या फिर हम सिंपल इसको हम बोलते हैं बेसिक नेचर इंटरनल प्रॉपर्टी, या इंट्रिंसिक, सिंपल हम बोल सकते हैं इंटरनल प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से, देखो चार्ज है क्या, पार्टिकल्स की एक इंटरनल प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये जो आपका मैटर है, ये जो पार्टिकल हैं, वो आपस में इंटरेक्शन कर पाते हैं। इंटरेक्शन कैसे, अपना इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक इफ़ेक्ट जो होते हैं ना, ये इनको हम शो कर पाते हैं। इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स को हम शो कर पाते हैं। अभी ये कब होता है, ये होता है जब चार्ज पार्टिकल आपस में एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, यानी कि इंटरेक्शन कैसे कर रहे हैं वो। तो सिंपल हम क्या बोलें, चार्ज क्या है, मैटर की या पार्टिकल्स की एक इंटरनल प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो आपस में इंटरेक्ट कर पाते हैं। इंटरेक्ट का मतलब है चाहे वो अट्रैक्ट करें चाहे वो रिपेल करें, यानी कि एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन जो भी है, जिस भी टाइप का वो करें। वो आपका अट्रैक्टिव भी हो सकता है, वो आपका जो फोर्स लगाएंगे आपस में वो रिपल्सिव भी हो सकता है, जिसकी वजह से चार्ज की मूवमेंट होती है और उनके ऊपर फोर्स लगता है, तो वहाँ से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट आते हैं, वो शो करते हैं फिर। तो ये एक टाइप से हम बोल सकते हैं चार्ज हमारा एक इंटरनल प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स की। तो बेसिकली क्या है, चार्ज जो आता है वो हमने बोला दो टाइप का होता है। एक होता है आपका पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है आपका नेगेटिव चार्ज। एक आपका पॉजिटिव नेचर का और एक आपका नेगेटिव नेचर का। अब आते हैं चार्ज पे। चार्ज में देखो क्या था, जैसे हमने क्या बोल दिया, हमने बोल दिया हमने जो अभी तक पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि जो पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि उसमें एटम्स होते हैं बहुत सारे। जो एटम होता है उसके अंदर एक होता है न्यूक्लियस, सेंटर पार्टिकल, सेंटर में जो आपका टोटल है। इस न्यूक्लियस के अंदर, इसको हमने बोल दिया ये है न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर होते हैं आपके एलिमेंट्री पार्टिकल, जिनको जैसे हमने यहाँ पढ़ रखा है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये होते हैं न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे। अच्छा, न्यूक्लियस के बाहर ये जो मैंने डॉटेड लाइन है, इनको बोलते हैं ऑर्बिट्स। इनको हम बोलते हैं ऑर्बिट्स। ऑर्बिट्स के अंदर क्या होते हैं, इन ऑर्बिट्स के अंदर होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इन शेल या ऑर्बिट्स के चारों, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते रहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो ये होती है आपके एक पार्टिकल के अंदर जो एटम प्रेजेंट है उसका स्ट्रक्चर होता है ये। अब इसमें देखो क्या है, ये जो आपका इलेक्ट्रॉन हो ना,
इसको हम लिखते हैं ई नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन को लिखते हैं हम पी पॉजिटिव, प्रोटॉन पे पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन एन ज़ीरो, यानी कि ये न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, तो इस तरीके से एक पार्टिकल होता है आपका, एक एटम इस तरीके से होता है अरेंजमेंट। अभी देखो, एक पॉजिटिव चार्ज हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया, नेगेटिव चार्ज सराउंडिंग में रिवॉल्व करेंगे, और जो आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट। देखते हैं क्या होता है, चार्ज जनरेट कैसे हुआ। देखो हमने क्या बोल दिया, जैसे मान लिया ये आपका न्यूक्लियस, इसमें आपके प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, न्यूक्लियस एन बोल दिया, यहाँ पे आपकी एक ऑर्बिट है, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ऐसे करके हमने बोल दिया। फिर ये दूसरी है, इसमें मान लिया फिर से इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ऐसे, इसको बोल दिया हमने एटम ए। अभी यहाँ पे है एक और एटम है, इसको न्यूक्लियस बोल दिया, यहाँ पे इसकी ऑर्बिट है इस तरीके से, इस तरीके से कोई बी एटम है। अगर मान लिया ये एटम्स आपस में कांटेक्ट में आए, जैसे भी मान लिया ये मूव कर रहे थे तो ये एटम इसके साथ टकराता है, या रब करते हैं हम इसको, जैसे भी करके कोई दो चीज़ें हमने ले ली, उनको आपस में रब करवा दिया, या मूवमेंट इनकी हो रही थी आपस में टकराते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, मतलब देयर इज अ चांस क्या होगा इसका इलेक्ट्रॉन निकल के इसके पास आ गया, तो यहाँ ये जो इलेक्ट्रॉन था इसकी आउटर ऑर्बिट में जो था, ये यहाँ से निकल के इसके पास आ गया, ये इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ चला गया। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करके गया तो क्या फ़र्क पड़ा, उसकी बात करते हैं एक बार, देखें क्या होता है। हमेशा क्या होता है, जब भी कोई एटम होता है ना, जब भी कोई एटम होता है तो उसके अंदर जितने आपके प्रोटॉन होते हैं, जितने आपके प्रोटॉन होते हैं उतने ही आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने आपके प्रोटॉन हैं उतने ही आपके इलेक्ट्रॉन, यानी कि क्या होगा, जितने प्लस के होंगे उतने ही माइनस के, तो जो नेट चार्ज आएगा वो क्या आएगा, हमेशा ज़ीरो, हमेशा ज़ीरो। लेकिन हम यहाँ पे क्या करें, देखो पहले क्या था, पहले इसके अंदर देखो आउटर ऑर्बिट जो है ना, हमने वैसा ही मान लिया इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन थे, तो क्या था यहाँ पे 5 प्रोटॉन भी थे, सिंपल। इस एटम में इसके अंदर हमने बोल दिया कि इसके अंदर थे भाई, मान लिया 4 इलेक्ट्रॉन थे और 4 प्रोटॉन भी होंगे फिर इसी तरीके से। तो अभी क्या हुआ, अभी यहाँ पे अगर हम देखो पहले इंटरेक्शन से पहले की बात करें, तो अगर हम नेट निकाल लें तो 5 माइनस के और 5 प्लस के टोटल 0, यहाँ पे 4 माइनस के नेगेटिव है ना, और 4 प्लस के तो ये भी 0। लेकिन यहाँ क्या हुआ, अभी इसका एक इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ चला गया, दैट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन माइनस हो गया, तो यहाँ पे क्या बचे आपके 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ बचे और 4 प्रोटॉन यहाँ बचे। यहाँ पे क्या हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए और 5 प्रोटॉन हो गए। अब अगर इनका नेट निकाल लोगे तो देखो 6 माइनस के और 5 प्लस के, तो क्या बचा, माइनस का 1, क्या बचा, माइनस का 1। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके 3 जो हैं वो नेगेटिव हैं और 4 आपके पॉजिटिव, तो यहाँ क्या बचा आपका प्लस का 1। तो ये जो आपका -1 यहाँ बचा, +1 यहाँ बचा, इसका मतलब क्या है, ए के ऊपर कितना अमाउंट बचा, माइनस का 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आपका ए, ऐसे बोल देंगे इसको, और ये जो बी है ये क्या हो जाएगा आपका ऐसे। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ए माइनस या बी प्लस का मतलब क्या है, इनके ऊपर एक्स्ट्रा मूवमेंट, ये जो आपके इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हुई इसकी वजह से चार्ज जनरेट हो गया है। ये जो हमने लिखा है ए नेगेटिव या बी पॉजिटिव, इसको हम क्या बोल रहे हैं, ये चार्ज जनरेट हो गया है। तो इस तरीके से हमारा चार्ज जनरेट होता है किसी भी एटम के ऊपर, नेगेटिव और पॉजिटिव, दो ही तरीके का है आपका ये। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हुई, अगर मान लिया 2 इलेक्ट्रॉन जाते तो कोई नहीं, यहाँ पे 2 ऐड कर देते तो ये हो गया कब 7 और 5 हो जाता, तो यहाँ पे -2 आ जाता। अगर और यहाँ पे 2 यहाँ से चले जाते तो -2 कर देते, यहाँ पे फिर 2 बचते और 4 ये, तो यहाँ पे प्लस का 2 हो जाता। ठीक है, तो क्या हो गया, जितना भी अमाउंट जाएगा, जितने भी इलेक्ट्रॉन जाएंगे उसी के अकॉर्डिंग हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। ओके,
अब इसी में एक और चीज़ और देखते हैं, फिर ये आपस में इंटरेक्ट कैसे करें चेक करते हैं। चलो अब देखते हैं इनकी इंटरेक्शन। हमने जैसे दो एटम मान लिए, एक ए नेगेटिव एक बी पॉजिटिव, दो चार्ज पार्टिकल बोल दिया हमने। ए नेगेटिव का मतलब क्या है, इसके पास क्या है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, और इसके पास क्या है कमी है, ये है डेफिसिट इन इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। चलो ठीक है, सिंपल इनका मीनिंग है ये। अभी इंटरेक्शन की जब बात करें तो देखो क्या होगा। अगर मान लिया कोई सी एटम आया, कोई तीसरा एटम सी को हम कोई भी ले सकते हैं, मान लिया सी नेगेटिव आया, तो क्या होगा, सी नेगेटिव का मतलब क्या है, इसके पास भी क्या है कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। ओके, अभी क्या होता है, हर एक एटम न्यूट्रल रहने की कोशिश करता है हमेशा, हर एटम न्यूट्रल रहने की कोशिश करता है। तो न्यूट्रल वो कब हो, जब उसका ये चार्ज ख़त्म हो जाए, ये चार्ज उसका ख़त्म हो जाए तो वो न्यूट्रल हो जाएगा। तो होगा क्या, ये हमेशा सर्च में रहते हैं, हमेशा ये ट्राई करते हैं कि इसका ये चार्ज चला जाए, ख़त्म हो जाए कैसे भी करके। तो जैसे मान लिया ये सी है नेगेटिव के साथ, अगर मान लिया ये सी इस ए के पास जाता है, सी के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये क्यों निकला है, ये सोच रहा है कि इसका एक इलेक्ट्रॉन चला जाए कहीं। तो सोच के देखो, अगर ये सी मान लिया ये अपना इलेक्ट्रॉन ए को देना चाहे तो क्या होगा, ए क्या इसको एक्सेप्ट करेगा, नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि ए भी आपका न्यूट्रल होना चाह रहा है, ये खुद चाह रहा है कि इसका इलेक्ट्रॉन कहीं चला जाए, सी इसको एक और इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये तो और ज़्यादा बर्डन हो जाएगा इसके ऊपर। मतलब क्या करेगा, जब सी इसके पास जाएगा तो ये इसको मना कर देगा, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसको ये रिपेल करेगा, दूर भेजेगा। तो यहाँ से ये जो आपका ए नेगेटिव है ये सी नेगेटिव को रिपेल करेगा, एक चीज़। दूसरी चीज़, अगर मान लिया देखो बी का एक इलेक्ट्रॉन, बी के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन, अगर ये सी बी के पास जाए, सी के पास एक्स्ट्रा है इलेक्ट्रॉन और बी के पास कमी है, तो इन दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। सी अपना इसको डोनेट कर देगा, ये भी न्यूट्रल हो जाएगा और ये भी न्यूट्रल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, ये अट्रैक्ट करेंगे, ये अट्रैक्ट करेंगे, कौन, सी नेगेटिव और बी पॉजिटिव, ये आपस में अट्रैक्ट करेंगे। इसी तरीके से हमेशा क्या होगा, अगर मैं बोल दूँ यहाँ पे मैं पॉजिटिव ले लूँ, यहाँ पे मैं पॉजिटिव ले लूँ सी को, तो ये पॉजिटिव के पास जाएगा, यानी कि इसमें भी डेफिशिएंसी, इसमें भी डेफिशिएंसी, तो डेफिशिएंसी दोनों की सॉल्व नहीं होगी, मतलब यहाँ रिपेल करेंगे, मतलब पॉजिटिव और पॉजिटिव, यानी कि बी पॉजिटिव और सी पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। लेकिन अगर ये डेफिशिएंसी इसके पास जाए तो इलेक्ट्रॉन ए इसको दे देगा, क्योंकि इसकी भी डेफिशिएंसी ख़त्म हो जाएगी, इसका एक्स्ट्रा हट जाएगा। यहाँ से आया ए नेगेटिव और सी पॉजिटिव, ये क्या करेंगे, ये अट्रैक्ट करेंगे। देखो 4 केस किए हमने, यहाँ से चारों को अगर हम स्टडी करें तो क्या पता चला, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, यानी कि नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे। एक चीज़ यहाँ से आई। दूसरा देखो, यहाँ पे था अट्रैक्शन, नेगेटिव पॉजिटिव, यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव, और यहाँ अट्रैक्ट ये कर रहा है, ये भी नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्ट करेंगे। मतलब क्या हुआ यहाँ से, अगर सेम टाइप के चार्ज हैं, सेम टाइप के, जैसे ये नेगेटिव नेगेटिव है, ये आपके पॉजिटिव पॉजिटिव, सेम टाइप के चार्ज हैं तो रिपेल करेंगे, अपोजिट के हैं तो अट्रैक्ट करेंगे। सिंपल, एक प्रॉपर्टी पता चल गई हमें कि चार्ज आपस में कैसे इंटरेक्ट करेगा। ठीक है, क्लियर, सेम टाइप के रिपेल, अपोजिट टाइप के अट्रैक्ट करेंगे। तो सिंपल हमें यहाँ से क्या पता चला, जो आपने पढ़ा था ना 2 टाइप के चार्ज, एक तो बोला था आपने पॉजिटिव चार्ज, एक बोला था आपने नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव कब आया था, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी की वजह से, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी की वजह से, और नेगेटिव कब आया था, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से आपका क्या आया था, नेगेटिव चार्ज, और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या आया था, पॉजिटिव। अभी देखो बात करते हैं एक छोटी सी और,
जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है हमेशा -1.6 इंटू 10⁻⁻19। चार्ज की जो यूनिट होती है मेज़र करने की वो होती है कूलम। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है इतना। हमने बोला था प्रोटॉन पे भी सेम होता है, लेकिन वो होता है प्लस का। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इसके बराबर आपका चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे और प्रोटॉन पे। अच्छा दूसरी बात अगर हम यहाँ करें, यहाँ से एक चीज़ और, जो इलेक्ट्रॉन है इसका मास, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो होता है आपका 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। जो आपका प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन का जो मास होता है वो होता है आपका एग्जैक्ट 1.672 और इंटू 10⁻⁻27 kg। और जो न्यूट्रॉन होता है ना, न्यूट्रॉन, उसका जो आपका मास होता है वो होता है 1.674 इंटू 10⁻⁻27 kg। इस तरीके से। तो ये आपका इन पार्टिकल्स का मास होता है। तो देखो क्या हुआ हमने क्या बोला, ये जो चार्ज जनरेट हुआ पॉजिटिव और नेगेटिव, इसकी वजह से क्या चेंजेस आएंगे। नेगेटिव, जब पॉजिटिव जनरेट हुआ तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, यानी कि इसमें से इलेक्ट्रॉन चला गया है। जैसे मैं बोल दूं A पॉजिटिव हो गया, या मैं बोल दूं A2 पॉजिटिव हो गया, ऐसे करके। तो A पॉजिटिव का मतलब इसका एक इलेक्ट्रॉन चला गया है, इसके दो इलेक्ट्रॉन चले गए हैं। जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का कुछ न कुछ मास भी है, तो उसका मास भी चला जाएगा। मतलब क्या होगा, अगर यहाँ पे चार्ज का ट्रांसफ़र होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, चार्ज जनरेट होता है, तो ऑब्जेक्ट के मास पे भी फ़र्क पड़ता है। जो पॉजिटिव है मतलब उसका इलेक्ट्रॉन चला गया है, तो मास रिड्यूस करेगा बहुत थोड़ा। देखो अमाउंट बहुत कम है, -31 पावर है, तो यहाँ पे मास रिड्यूस करेगा स्लाइटली। और अगर मैं बोल दूँ A नेगेटिव है या A2 नेगेटिव है, 3 नेगेटिव है, ऐसे, तो यहाँ पे जो मास है वो स्लाइटली इंक्रीज करेगा। ठीक है। तो चार्ज जब भी जनरेट होता है तो ऑब्जेक्ट के मास पे भी फर्क पड़ता है। नेक्स्ट है आपका, हम देखते हैं प्रॉपर्टीज चार्ज की, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। सिंपल। तो प्रॉपर्टीज में देखो, एक तो हमने अभी पढ़ा है कि जो आपके सेम चार्ज हैं, सेम चार्ज, वो तो रिपेल करेंगे, और जो अपोजिट चार्ज हैं, अपोजिट चार्ज, वो अट्रैक्ट करेंगे। एक तो हमने ये बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ी सिंपल सी। एक प्रॉपर्टी होती है इसमें, हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन या क्वांटाइज्ड होता है चार्ज। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है, जैसे हमने देखो क्या पढ़ा, हमने पढ़ा एक इलेक्ट्रॉन चला गया, दो इलेक्ट्रॉन चले गए, तीन चले गए, ऐसे करके। कभी भी इलेक्ट्रॉन फ्रैक्शन में नहीं जाएंगे, यानी कि ये नहीं बोलेंगे कि हम हाफ इलेक्ट्रॉन चला गया, 2/3 चला गया, ऐसे कभी नहीं होता। तो ये जो क्वांटाइजेशन है, इसका मतलब क्या है, जो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज जाएगा, जो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज जाएगा, मान लिया हम Q बोल दें, तो वो क्या होगा, मान लिया 2 इलेक्ट्रॉन गए हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज मूव कर जाएगा, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं जाएगा। तो हम बोलते हैं इसको ±NE। चार्ज ऐसे जनरेट होता है। E का मतलब है इलेक्ट्रॉन चला गया, N का मतलब है नंबर, कितने चले गए। तो हम बोल देंगे N क्या होगा, या तो वो 1 जाएगा, 2 जाएगा, 3 ऐसे जाएगा। N कभी भी फ्रैक्शन में, यानी कि 1/2 नहीं होगा, 3/4 नहीं होगा, फ्रैक्शन में कभी नहीं होगा। तो इस तरीके से चार्ज जाएगा। अभी मान लिया कोई हमें बोले 2 इलेक्ट्रॉन चले गए हैं, तो देखो इलेक्ट्रॉन चला गया है, तो अभी बात है दो टाइप का आपका चार्ज जनरेट होगा। जिस पे गया है उस पे नेगेटिव हो जाएगा, और जिससे गया है उस पे पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम क्या बोल देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन गए हैं, N की वैल्यू 2 होगी, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना था, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इतना चार्ज जनरेट हो जाएगा। 3 चले जाएंगे, ये प्लस माइनस बोल देंगे हम, वो डिपेंड करता है कि किसके ऊपर पूछा गया है। 3 जाएंगे तो 3 से, 4 जाएंगे तो 4, N की वैल्यू बदल जाएगी, इलेक्ट्रॉन की सेम है। तो इसको हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन, कि चार्ज हमेशा
क्वांटाइज्ड पैकेट्स की फॉर्म में जाता है। नेक्स्ट होता है कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, थर्ड प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। कंजर्वेशन का मतलब होता है टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट, ऑलवेज कांस्टेंट। देखो आपने देखा एक एटम था ए, एक एटम था बी, हो क्या रहा है, ये एक सिस्टम मान लिया, ये सिस्टम है ऐसे, या मान लिया कोई सी पार्टिकल और है, या फिर हम बोल दें कोई डी, ऐसे एक सिस्टम है ये टोटल। देखो टोटल चार्ज अगर कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, इस पे जितने भी आपके प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है, मान लिया इससे इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ आ गया, तो होगा क्या, ये ए नेगेटिव हो गया तो बी पॉजिटिव हो जाएगा। इसका एक इलेक्ट्रॉन मान लिया निकल के यहाँ चला गया, तो इसी तरीके से मूवमेंट हो रही है मान लिया, होगा क्या, टोटल इलेक्ट्रॉन तो सिस्टम के अंदर सेम है, टोटल प्रोटॉन भी सिस्टम के अंदर सेम है। यानी कि अगर हम बोलेंगे ए नेगेटिव है और बी पॉजिटिव है, अगर इनको टोटल अटैच करोगे, ऐड करोगे, टोटल चार्ज कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा, सेम आपका वही, ये नेगेटिव के साथ जा रहा था तो इसके ऊपर एक्स्ट्रा है, इसके ऊपर कम है, तो वो टोटल जो चार्ज निकलेगा ना सिस्टम का वो हमेशा सेम रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहीं बाहर नहीं गया है, एक से दूसरे एटम पे ट्रांसफ़र हो गया है तो अभी भी वही सिस्टम के अंदर ही। तो है क्या, इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम के पे ट्रांसफ़र हो गया है, मतलब हम क्या बोलेंगे, चार्ज को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं एटम टू एटम, खत्म नहीं कर सकते, हम उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, इसीलिए टोटल चार्ज है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। यहाँ से हमने पढ़ा चार्ज, चार्ज की यूनिट क्या होती है, चार्ज की यूनिट थी हमने बोला, यूनिट जो है चार्ज की, चार्ज को किस में मेज़र करते हैं, तो यहाँ पे एक यूनिट होती है कूलम, कैपिटल सी, कूलम एक साइंटिस्ट का नाम है तो इसको हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, सिंपल सा, ठीक है। तो ये हो गया आपका कूलम। इसी में अगर मान लिया हम बात करें कि जो चार्ज इंटरेक्ट करता है आपस में एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाता है, वो कितना लगाता है, ये हम बोलते हैं इंटरेक्शन कैसे होती है, इंटरेक्शन बिटवीन चार्जेस, चार्ज के बीच में इंटरेक्शन। तो यहाँ से जो उनके ऊपर फोर्स लगता है ना, उसको दिया था एक साइंटिस्ट है जिसका नाम था कूलम। इस कूलम ने ही इंटरेक्शन के बारे में बताया था सारा, इसी की वजह से इसकी जो यूनिट रखी गई वो साइंटिस्ट के नाम पे ही रखी गई, कूलम, ठीक है। तो ये इंटरेक्शन में कूलम ने क्या बताया था कि जो फोर्स होगा ना दो चार्ज पार्टिकल के बीच में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। पहले के ऊपर चार्ज, क्यू से डिनोट करेंगे चार्ज को, तो पहले के ऊपर चार्ज और दूसरे के ऊपर चार्ज, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये कूलम ने हमें बताया था। इंटरेक्शन बिटवीन चार्जेस गिवन बाय साइंटिस्ट क्या है, कूलम। तो कूलम ने बताया था हमें। कूलम ने क्या बताया, फर्स्ट पॉइंट में बोला उसने एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, और सेकंड पॉइंट में उसने बोला एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। दोनों को इकट्ठा किया तो हमारे पास आया Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी को हटाया तो यहाँ पे एक आता है K कांस्टेंट, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इस तरीके से हम बोल सकते हैं। ये जो आया ना नेट, ये आया फोर्स कि दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लगेगा, तो सिंपल हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं कूलम्स लॉ। ये आपका 12th में है, डिटेल में वो हम बाद में करेंगे। अभी के लिए आप इतना ही बोल लो कि अगर हमें न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी हो तो कोई भी दो चार्ज पार्टिकल, अच्छा के न्यूमेरिकल वैल्यू से याद आया, के की जो वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁻⁹ यूनिट। यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। देखो क्या आ जाएगा, के यहाँ रख लो बाकी, यानी कि ये फोर्स की यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये आपकी यूनिट आ जाएगी डायरेक्ट। ये आप जो आपका कांस्टेंट है ना के, इस कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, न्यूमेरिकल वैल्यू ये है 9 × 10⁻⁹। अभी अगर आपसे कोई पूछे कि दो चार्ज पार्टिकल है, मान लिया एक चार्ज पार्टिकल ये बोल दूँ मैं, ए बोल दिया, एक चार्ज पार्टिकल बी यहाँ पे बोल दिया, इनके बीच में जो डिस्टेंस है हमने बोल दिया, कुछ भी मान लिया, हमने बोल दिया 10 सेंटीमीटर, ऐसे करके हमने बोल दिया। पहला जो चार्ज है उसकी वैल्यू है मान लिया आपका 2 माइक्रो कूलम,
और ये जो चार्ज है इसकी वैल्यू है आपकी 4 माइक्रो कूलम। तो इनके बीच में अगर हम फोर्स निकाल लें तो हमने क्या बोला है, फिज इक्वल टू के की वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q1 क्या है 2 माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6 इंटू यहाँ पे 4 माइक्रो का मतलब हो गया 10 की पावर -6 अपॉन आर स्क्वायर। आर कितना है 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 10 इंटू 10 की पावर -2 और इसका स्क्वायर। ऐसे करके इसको सॉल्व कर लेंगे और हमारे पास नेट फोर्स आ जाएगा दो चार्ज पार्टिकल के बीच में कितना अप्लाई हो रहा है। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं इंटरेक्शन बिटवीन द चार्जेस। अभी ये हमने आज टोटल किया चार्ज और उसकी इंटरेक्शन, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। यहाँ तक किसी टॉपिक में कोई डाउट हो तो उसको एक बार कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, मैं उसको क्लियर करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप एंजॉय करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू। Subscribe for more videos.